सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिलती रहें इसी तरह की वीडियोस। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप इस कोर्स को akt.ict.iitk.ac.in से खरीद सकते हैं। इस कोर्स के कंटेंट को हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है जिससे कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं जिनको आपके लिए पहले समझना मुश्किल था। आइए अब इस कोर्स के एक सैम्पल वीडियो की ओर चलते हैं। हेलो एवरीवन, आईआईटी कानपुर के ENICT एकेडमी के प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन कोर्स में आपका स्वागत है। आज के मॉड्यूल में हम पाइथन फंक्शंस के बारे में समझेंगे। फंक्शंस पर चर्चा करने से पहले आइए कुछ मोटिवेशन लें। आजकल मोस्टली सबके पास एक मॉडर्न स्मार्टफोन है। एक मॉडर्न स्मार्टफोन बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क कर सकता है। आप कुछ वेब एड्रेस देकर नेट सर्फ कर सकते हैं, जिस केस में फोन आपको रिक्वेस्टेड पेज दिखाता है। आप मूवी टिकट, प्लेन टिकट, ट्रेन टिकट्स बुक कर सकते हैं। इन केस में आप अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और कुछ बैंक जानकारियां तथा अन्य जानकारियां इनपुट करते हैं और एक आउटपुट के रूप में आपको टिकट रिजर्वेशन होता है और आपको इसके साथ ही टिकट की एक सॉफ्ट कॉपी भी मिलती है। कुछ केसेस में आप अपने मोबाइल पर ईमेल लिखते हैं। इस कंडीशन में आप रिसिपिएंट का ईमेल एड्रेस और वह मैसेज टाइप करते हैं जिसे आप भेजना चाहते हैं। इस एक्टिविटी के लिए आउटपुट कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि एक एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है या कभी कभी आपको कुछ भी नहीं मिलता। आप फोटोग्राफ ले सकते हैं जहां आप बस अपने फोन को कुछ दृश्यों या किसी व्यक्ति को पॉइंट करते हैं और फिर बस एक बटन क्लिक करना होता है और आपको आउटपुट के रूप में एक फोटो मिल जाती है। इसी तरह आप रेसिपिएंट की जानकारी फोन नंबर प्रदान करके अपने फोन पर बात भी कर सकते हैं और सिग्नल होने पर कुछ बातचीत कर सकते हैं। एक स्मार्टफोन में बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, रिलेटेड टास्क और साथ ही अनरिलेटेड टास्क भी। एक बड़ी प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट में इन बहुत से कार्यों से निपटने का एक नया तरीका है डिवाइड एंड कॉन्कर की कॉन्सेप्ट का यूज करना। सब कुछ एक साथ हल करने के बजाय इस मामले में आप कई वेल डिफाइंड सब टास्क बनाते हैं और हर टास्क पे आप इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए एक टीम डालते हैं। भले ही आप एक व्यक्ति की टीम हो, आप भी इंडिपेंडेंटली इन टास्क पर काम कर सकते हैं। आप एक और किसी फीचर को डेवलप कर सकते हैं जबकि आप किसी दूसरे फीचर को इनहेंस कर सकते हैं और कुछ तीसरे टास्क को डिबग कर सकते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर का उपयोग करने का मेजर बेनिफिट यह है कि आप टास्क का रीयूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल फोन में ईमेल और चैटिंग एप्लीकेशन किसी भी स्पेलिंग की गलतियों के बारे में आपको बताने के लिए बैकग्राउंड में एक स्पेल चेकर का यूज कर सकता है। इसी तरह फोन ऐप, SMS ऐप और हो सकता है कि व्हाट्सएप जैसी कुछ अन्य चीजों जो कि एक ही डायलर शेयर कर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिवाइड एंड कॉन्कर छोटे इंडिपेंडेंट टास्क बनाने में हमें ये सब फायदे मिलते हैं। यदि आपके पास वर्कफोर्स है तो आप इन टास्क को पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकते हैं और साथ ही आप बहुत सारे टास्क का रीयूज कर सकते हैं ताकि आपको चीजों को स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़े। पाइथन जैसी हाई लेवल लैंग्वेज में इस सुविधा को फंक्शन फैसिलिटेट करते हैं। फंक्शंस क्या हैं? एक फंक्शन एक प्रोग्राम की एक इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होती है जो एक अच्छी तरह से डिफाइंड टास्क करती है। एक फंक्शन में पहचान के लिए एक नाम होता है। इसमें आर्गुमेंट्स भी होते हैं, इसलिए जब भी आप फंक्शन के बारे में बात कर रहे हों तो आप बाहरी दुनिया से कुछ इंफॉर्मेशंस पास करना चाहते हैं। बाकी के प्रोग्राम के प्रोसेस करने के लिए फंक्शन में एक बॉडी होती है जो आर्गुमेंट को प्रोसेस करती है और कोई यूजफुल काम करने के लिए मोस्टली टास्क में बाहरी दुनिया में प्रोसेसिंग के रिजल्ट को कम्युनिकेट करने के लिए रिटर्न वैल्यू भी देती है। इन कुछ मामलों में रिटर्न वैल्यू की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोटिवेशन है कि हमें फंक्शंस की जरूरत क्यों है। तो याद रखें कि हमने पहले 3 नंबर्स में से मिनिमम को खोजने के लिए एक प्रोग्राम लिखा था। यहाँ
उससे एक बहुत ही मिलता जुलता प्रोग्राम है जो 3 नंबर्स में मैक्सिमम पता लगाने के लिए यूज किया जाएगा। यूजर से 3 नंबर्स को रीड कराने के लिए कुछ कोड होना चाहिए और फिर नंबर्स के पेयर्स की तुलना करनी है। हम A के साथ B की तुलना करते हैं, हम A के साथ C की तुलना करते हैं, या हम C के साथ B की तुलना कर सकते हैं। और यह तुलना हमें यह तय करने के लिए मदद करती है कि A, B और C में से कौन सी संख्या बड़ी है। हालांकि आपकी स्क्रीन पर प्रोग्राम का एक बहुत ही सिंपल इंस्पेक्शन आपको दिखाता है कि बहुत सारी रीराइटिंग है। हम कोड की कुछ 4 लाइन्स लिख रहे हैं, जिसमें एकमात्र अंतर यह है कि हमने वेरिएबल A से वेरिएबल B को रिप्लेस किया है। भले ही यह क्लियरली ऑब्वियस नहीं है, लेकिन एक तीसरा ब्लॉक है जो एक सिमिलर स्ट्रक्चर का यूज कर रहा है, जो 2 वैल्यूज की तुलना करता है और तुलना सच है या गलत है इस पे आधारित यह 2 चीजों का यूज करता है। यह 2 नंबर्स की तुलना में इफ देन एल्स का यूज करता है। भले ही एक छोटा प्रोग्राम है, फिर भी उस कोड को दोबारा दूसरे पार्ट में यूज करने के लिए बहुत मौके हैं जो पहले पार्ट में लिखे गए हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास मैक्स एक फंक्शन है जो हमें हमारी दी हुई वैल्यूज का मैक्सिमम देता है। हम इस प्रोग्राम को बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से लिख सकते हैं। यदि आपको 6 या 7 संख्याएं मिलती हैं तो करंटली जो प्रोग्राम आपको दिखाया गया है वह काम नहीं करेगा। आपको 6 या 7 संख्याओं के लिए यही काम करने के लिए ढेर सारा कोड लिखने की जरूरत होगी। दूसरी ओर यदि हम मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं तो हम उस पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं जो मैक्स को डिफाइन करता है, लेकिन मैक्स का यूज करने वाले पार्ट को भी देख सकते हैं। हम 2 A और B का मैक्सिमम होल्ड करने के लिए M का उपयोग कर रहे हैं और अगली लाइन में हम M का उपयोग M की करंट वैल्यू और तीसरे नंबर C में से मैक्सिमम वैल्यू को होल्ड करने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद M में जो वैल्यू है वो A, B और C का मैक्सिमम है। इसे वेरीफाई करना बहुत ही आसान है। अब आप देख सकते हैं कि 4 संख्याओं, 5 संख्याओं या 6 संख्याओं का मैक्सिमम खोजने के लिए यह प्रोग्राम अपडेट करना आसान है। हमें इनपुट की हर गिनती के लिए सिर्फ एक और लाइन जोड़नी होगी। यदि 3 संख्याएं हैं तो हमारे पास 2 लाइन होंगी, 4 संख्याएं कोड की होंगी तो 3 लाइन होंगी। इसी तरह 6 लाइन्स में कोड की संख्याएं 5 होगी। तो इस तरह से कोड की बड़ी संख्याओं में इनपुट को हैंडल करने के लिए आसानी से इसे अपडेट किया जा सकता है। गलतियां करने की संभावनाएं बहुत ही कम होंगी। भले ही यह एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल हो, रियल लाइफ में आप ऐसे बहुत से सिनेरियोज देख सकते हैं जहां पर आप इसे एक सिंपल फंक्शंस में कन्वर्ट करके बड़ी मात्रा में कोड का रीयूज कर सकते हैं। हम फंक्शन का उपयोग करना चाहते हैं। फंक्शन हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ने और उन्हें इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की अनुमति देता है। हम हर सब टास्क को एक फंक्शन के रूप में अलग से हल कर सकते हैं और फिर उन्हें एक बड़े टास्क से जोड़ सकते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन में फंक्शन मेन टूल्स में से एक है। वे आपको अपने कोड को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। बाद में हम देखेंगे कि पाइथन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिए क्लासेस और मॉड्यूल्स को सपोर्ट करता है। फंक्शन हमें इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स छिपाने के लिए अनुमति देता है। इसलिए पहले के प्रोग्राम में जब हम जानते हैं कि मैक्स फंक्शन 2 संख्याओं के मैक्सिमम फाइंड करने के लिए यूज किया गया है, यह जानना जरूरी नहीं है कि यह असल में कंप्यूटर में होता कैसे है। इसी तरह यदि आपके पास साइन ऑफ एक्स जैसे फंक्शंस हैं तो हम केवल x के साइन की वैल्यू को इंटरेस्ट में रखते हैं। हमें यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी कि साइन का वैल्यू कैसे निकाली गई है। एक और अच्छा एग्जाम्पल रेंज फंक्शंस है, जिसे हमने फॉर लूप के कॉन्टेक्स्ट में देखा है। रेंज फंक्शन वैल्यूज का एक सीक्वेंस जनरेट करता है। हम केवल इन रिजल्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं जो कि सीक्वेंस में हैं, और यह जानना जरूरी नहीं है कि यह सीक्वेंस इंटरनली कैसे जनरेट होता है। आने वाले अगले कुछ लेक्चर्स में हम डिटेल्स में फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू। प्रत्येक कोर्स को पूरा करने पर आपको IIT कानपुर की तरफ से सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा। ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है। इससे आपको कोर्स के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिलती है।